इस पहाड़ी रास्ते को चढ़कर ग्रामवासी अपना राशन लेने यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बूच पॉइंट पर जाते हैं, जो कुकरू में स्थित है। शासन से गुहार लगाते ही ये नागरिक, जिनका कहना है कि हमारा राशन हमारे गांव में पहुंचाया जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे। आज मैं यहाँ आया हूँ ग्राम लोकलदरी, बहेसदी मुख्यालय से 35-40 किलोमीटर दूर। इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में अनेकों समस्या है, जिसके लिए आज ग्रामीणों द्वारा मुझे यहाँ अपनी समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख रखने के लिए बुलाया गया है। तो मैं आज ग्राम पंचायत के सरपंच से इस गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करूंगा। सुनील सोनारे, बहेसदी से। ये और क्या परेशानी है ग्रामीणों को? हम ये चाह रहे हैं कि जंगली गांव है, यहाँ से खामलावा 7-8 किलोमीटर दूरी में है। तो बाउंड्री वाल गांव का बन जाए तो कोई जानवर वगैरह आने का भी डर है। यहाँ कभी कभी तो गांव में बकरी को गांव से पकड़ के छेड़ ले जाता है। इस कारण हम बोल रहे हैं कि स्कूल में बाउंड्री वाल बन जाए तो बहुत अच्छा बात है। कितनी जनसंख्या आपके गांव की? हाँ, हमारा गांव में कम से कम 1,000 जनसंख्या होगी। 1000 करीबन। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं? स्कूल में 100 बच्चे। और आंगनवाड़ी में? आंगनवाड़ी में 50 एक बच्चे होंगे। अच्छा। और यहाँ बिजली की जो लाइन की व्यवस्था है? बिजली का तो शासन ने लगाया, पर अभी बरसात में बिजली भी नहीं रह पा रहा, अंधेरे में रह रहा। अभी कितने दिनों से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं? अभी तो 2-3 दिन, एक हफ्ता से बंद पड़ा है। फिर यहाँ जैसे आपको पीसने वगैरह की ज़रूरत पड़ती होंगी तो आपको खामला जाना पड़ता है। यहाँ से खामला जाना पड़ता। किस प्रकार का साधन है यहाँ? अरे साधन तो हर आदमी को साधन नहीं है। यहाँ से पैदल भी जाना पड़ता हमको खामला। राशन आपके गांव नहीं पहुँचता? नहीं पहुँचता। कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आप राशन लेने के लिए एक तो कुकरू जाए या खामला जाते हो? कम से कम 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। फिर यहाँ से पहाड़ से पैदल जाना पड़ता। ये यहाँ से घाट से सबका पास साधन नहीं है। बेसहारा उन तो बहुत कठिन का जीवन है अपन कर रहे हैं। कठिन का ही है। तो यहाँ से पहाड़ से चढ़ते हुए आप राशन लेके रहते हो? हाँ, पहाड़ से चढ़ के। जिसको साधन है तो 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना पड़ता। अच्छा। और उनसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका? गंठू अखंडे। क्या परेशानी है आपको इस गांव में? हमारे को तो बहुत परेशानी है। एक तो बिजली से परेशान है, चक्की पिसाई से परेशान है। लाइन में ना जाते हैं तो दूर के दूर काट देते हैं लाइट। और गांव में आते नहीं कि भाई बिल आ गया तो वसूली करो, ऐसा वैसा करो। ये काम नहीं कर रहे, बाहर के बाहर वो काम करके निकल जाते। अच्छा। और कोई परेशानी? बस हमारे शरीर का लोगों का तो बिल ऑनलाइन में चालू है। अच्छा। तो हाँ, एक आदमी का ऑनलाइन से कुछ नहीं होता बोलते वो लाइन मैन। अच्छा। हाँ, तो इससे बहुत परेशान है। बिल भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? नहीं, हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन करना पड़ता है। हाँ। बाकी ग्रामीण को मालूम ही नहीं बेचारे को। रसीद काट के ला लेता। रसीद हाँ काट देता, वे पोटते उनको बोलता वसूल कर दे। उनने वसूल कर देता और कोई नहीं दिया। 1-2 महीने तो उन्हें आता भी नहीं ना जाता भी नहीं। लाइनमैन नहीं आते? हाँ, नहीं आते हैं। किसके थ्रू भेजते? किसके माध्यम से रसीदें यहाँ आती है? किसका नाम बताओ? ये लड़का उनको मैंने है नहीं समझ। हाँ, एक वो हीरो वसूल करता है। अच्छा, किसी और के द्वारा वसूली की जाती है। हाँ, ठीक। आपका? दुर्वे। पूरा नाम बताइए। दुर्वे उल्के। बारिश का मौसम है और इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 1000 के लगभग आपके गांव में जनसंख्या है। यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट है ही नहीं ना। कितने दिनों से बंद है यहाँ? 15 महीना हो गया। महीना भर हो गया? हाँ। फिर आपका घर में लाइट की व्यवस्था कैसे क्या बनाते हैं? आप क्या बनाएंगे भैया, तुम बताओ भाई। हाँ।
हाँ, क्या मांग करते हो शासन से आप? तो हमको तो लाइट होना बस। जो हमारे साथ उपस्थित है ग्राम पंचायत लोकलदरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता झलकू, श्रीमती झलकू जावरकर जी, क्या परेशानी है आपको यहाँ? सर ये भवन की है सर। भवन के मरम्मत के लिए आपने क्या इसके पहले कभी कोई आवेदन दिए हैं? दी सर, 2-3 बार 2-4 बार तो दे दिया सर। अच्छा, किसको दिया आपने? सुपरवाइजर मैडम को दिया सर, क्या नाम है सुपरवाइज़र मैडम का? बबीता। तो मैडम बबीता मैडम ने आपसे क्या कहा फिर? हो जाएंगे बोले, सुधर जाएंगे बोले, आ जाएंगे बोले वो सब। तो अभी जिस प्रकार की का जो भवन है जिसमें आप आंगनवाड़ी का संचालन कर रहे हो, उसमें आपको डर नहीं लगता? डर लग रहा है सर, उसके लिए खोल नहीं रहा है सर। में कितने दिन से बंद है? अभी घर में लगा है ना सर। घर में लग रहा है, जी सर। यानी यहाँ भवन में बंद है? हाँ, वहाँ से अभी नहीं लगा रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गिर जाएगा कल। तो बिल्डिंग की आशंका क्या बनी है और आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्षतिग्रस्त के कारण थोड़ा कम चल रहा था वही हाँ, वो कभी भी कुछ हो जाएगा सर उसके लिए। हमारे साथ उपस्थित है बीआरसी के अधिकारी श्री सुखदेव ढोटे सर। मैं इनसे लोकलदरी के माध्यमिक विद्यालय के भवन के मरम्मत के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। सर, अभी लोकलदरी का जो स्कूल है जर्जर हालत में है, जिसके मरम्मत के लिए आपके पास आवेदन आए थे, उस पर क्या अभी तक की कार्रवाई की गई है? लोकलदरी ईपीएस साला है हमारी, और वहाँ मरम्मत की आवश्यकता है। हमने जाकर के देखा, वो पीएंत्री को भी साथ में लेकर के गए और वहाँ की स्थिति को देख करके हमने उसका एस्टीमेट बनाने के लिए कहा। उन्होंने एस्टीमेट बनाया और इस प्रकार के हमारे पास में मरम्मत की आवश्यकता वाले 66 स्कूल विकास खंड के हमने सभी का एस्टीमेट बना करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। लगभग 2.5 लाख के आसपास उसकी मरम्मत की जो कास्ट आ रही है ना, वो ऐसा प्रस्ताव बना करके हमने जिले को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही राशि मिलती है इसकी मरम्मत करा दी जाएगी, है ना। शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए प्रदेश सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम लोकलदरी जो मुख्यालय से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ का जो भवन देखो किस हालत में है, लेकिन शासन अनदेखा करता हुआ इनकी मांगों को लेकर कैसे संचालित किया जाए यहाँ स्कूल। ये भी नहीं आ रहा लगता। छत गिरने पर मजबूर। आज यहाँ ग्रामीणों के साथ मैं यहाँ पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त इस भवन के मरम्मत के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार जनपद पंचायत भैंसदेही को प्रस्ताव दिया गया, लेकिन ये पूरे काम से गया है। दो अलग अलग हालों का यह स्कूल पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त और बंद हो गया है, जिसे ग्राम के जनता ने अन्य बिल्डिंग में हस्तांतरित किया। लगभग 20 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग जो बगैर कालम की खड़ी है। जर्जर हालत में पूरे जर्जर हो गया।
पूरी तरह जर्जर हो चुके इस भवन की छत के ऊपर पानी का जमाव, जिसके कारण यह छत पूरी तरह नीचे की ओर झुकती हुई, जिसके कारण भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा, जिसके लिए कई बार शासन को पत्र के द्वारा सूचित भी किया गया है, लेकिन आज तक भवन निर्माण की स्वीकृति और ना ही रिपेयरिंग का कोई पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला। और आगे क्या नाम आपका? राधेलाल पान से, किस गांव के निवासी आप? लोकल दरी की। क्या दिक्कत है आपको? ये रोड के लिए नीचे मोहल्ला से ऊपर आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। कई बार प्रस्ताव दिया हमने सरकार या पंचायत द्वारा को, तभी तक का कोई सूचना नहीं मिली हमें। बहुत बड़े बड़े गड्ढा हो गया पूरा रोड, इसलिए मेरे निवेदन है कि जल्द से जल्द कई पंचायत द्वारा सुधार किया जाए।